नमस्कार, जागो जनमत में मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए जानते हैं आज की खबरें सिलसिलेवार। कोटा सोगड़िया के गंदे नाले में मिला एक व्यक्ति का शव। कोटा इटावा मार्ग पर नाले के निर्माण की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने किया चुनाव का बहिष्कार। पहले डीएपी की खाद की कमी, अब यूरिया की खाद की कमी। इनके चलते अन्नदाता किसान लाइन में खड़ा हुआ है। अस्पताल में 6 महीने से ऑक्सीजन सपोर्ट पर जी रहा है एक युवक। जनरल बिपिन रावत का निधन पूरे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने पूर्व हेल्थ मिनिस्टर पर किया तीखा हमला। शहर की महावीर नगर थाना पुलिस ने किया फरार अपराधी को गिरफ्तार। कांग्रेस की प्रदेश सचिव राखी गौतम ने सेना के शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। रामगंज मंडी विधानसभा के नया गांव क्षेत्र में कैंडल मार्च व श्रद्धांजलि सभा। अब खबरें विस्तार से। सोगड़िया के गंदे नाले में मिला व्यक्ति का शव। शराब के नशे में नाले में गिरने की जताई जा रही है आशंका। मृतक जितेंद्र के शव को रखवाया गया है एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में। रेलवे कॉलोनी पुलिस कर रही है मामले की जांच। रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के सोगड़िया चौराहे पर गंदगी से सटे नाले के अंदर एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक व्यक्ति की पहचान सोगड़िया निवासी जितेंद्र शर्मा के रूप में हुई है। शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेलवे कॉलोनी पुलिस के अनुसार मृतक जितेंद्र शर्मा शराब का आदी था, जो चंद्रविला सोगड़िया का रहने वाला था। रात को घर से बिना बताए निकला था। परिजन देर रात उसे तलाश कर रहे थे। सोगड़िया नाले में प्लास्टिक बीनने वाले को कचरे के ढेर के नीचे शव नजर आने से मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस ने लोगों को मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया। शव रात भर नाले में होने से पूरी तरह अकड़ा हुआ था। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा इटावा मार्ग पर नाले के निर्माण की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने किया चुनाव का बहिष्कार। बड़ौद कस्बे के वार्ड नंबर 13 के बाशिंदों ने आगामी चुनाव का बहिष्कार कर कोटा इटावा मार्ग पर नाले के निर्माण की मांग की है। स्थानीय निवासी सैयद अंसारी ने बताया कि लंबे समय से वार्ड वासियों द्वारा कोटा इटावा मार्ग पर नाले निर्माण की मांग की जा रही है, जिसको लेकर वार्ड वासियों ने कई बार पीडब्ल्यूडी अभियंता व क्षेत्रीय विधायक रामनारायण मीणा को ज्ञापन देकर अवगत कराने के बाद भी किसी ने भी समस्या का समाधान नहीं किया, जिससे आक्रोशित होकर वार्ड वासियों ने सामूहिक चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। इस मौके पर सईद अंसारी, वरिष्ठ अध्यापक शरीफ मोहम्मद, हाफिज अंसारी, हैदर अली, सिराज भाई, मुस्तकीम, मिराज अली आदि अनेक ग्रामवासी व वार्डवासी उपस्थित रहे। क्या परेशानी है आपको? कैसे आप चुनाव का बहिष्कार करना चाह रहे हो? वार्ड नंबर 13 में इटावा रोड पे जो अधूरे नाले हैं उनका निर्माण करने के लिए प्रशासन से कितनी बार हमने बोल दी, ज्ञापन दे दिए, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। यह आप देख सकते हो, यहाँ पे नाला है और बहुत परेशानी आती है। सारे घरों का पानी रोड पे आता है और है ना, जो इसका हमें ना जो इस समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो जो मोहल्ले वासी है, हम इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। मोहम्मद सईद, बड़ौद। पहले डीएपी की खाद की कमी, अब यूरिया की खाद की कमी। इनके चलते अन्नदाता किसान लाइन में खड़ा हुआ है। सरकार और प्रशासन बने हुए हैं अंधे और बहरे। कोटा खातौली की ग्राम सेवा सहकारी में आए दिन किसान अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं, परंतु सरकारों के वादों की हवा होती हुई नजर आ रही है। ना तो हमारे अन्नदाता किसानों को समय पर खाद मिल रहा है, ना ही बिजली, ना ही सरकार किसान की कर्ज माफी पर खरी उतरती हुई नजर आई। सरकार वोट मांगते वक्त कई तरह के घोषणा पत्र, झूठे वादे करती है, परंतु किसान आज भी वही का वही है, जो दिन रात वो किसान अपने परिवार सहित खेती में लगा रहता है। जब किसान की फसल तैयार होती है तो उन फसलों को व्यापारियों द्वारा मंडी में उपज को गलत बताकर औने पौने दामों में खरीदा जाता है, जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती और किसान कर्ज के नीचे दब कर रह जाता है। फिर उसी किसान को लाइन में खड़ा करके उससे कई तरह के टैक्स लगाकर डीएपी की कालाबाजारी बताकर 1300 से 1500 रुपए की रेट में डीएपी की खाद के केवल 2 कट्टे दिए जाते हैं और वो कट्टे आदि की खेती में भी पूरे नहीं हो पाते। जब किसान को यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ती है तो कभी खाद के व्यापारी के धक्के खाने पड़ते हैं, तो कभी ग्राम सेवा सहकारी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब ऐसे में जनता तो केवल वोट लेने के लिए उपयोग में ली जाती है, किसान आखिर जाए तो कहां जाए।
किसानों की कर्ज माफी हुई नहीं, किसानों को अतिवृष्टि का मुआवजा नहीं मिला, किसानों के बिजली बिलों में कोई छूट नहीं मिली, आम जनता को बाढ़ की अतिवृष्टि की मुआवजा राशि भी नहीं मिली। केवल जनता और किसानों को मिलता है तो सिर्फ लाइन में लगने की छूट मिलती है। काही समस्या का काही भाई भाव बोल दिबा काय जाओ वोट दिबा काय जाओ वोट भाई ले पैसा नहीं लाभ मिलनी चाहिए। भाई वोट तो देऊंगा ही सही। वोट तो माँ को तो आज तो 4 महीना हो गया, कोई 1 रुपया का दाखिल को नहीं यहाँ से, फिर वोट का बात कर लेगा कोई। नाम कहीं से आपको? माँ नाम सुरेश, जाति मावर, और आपको नाम? रमेश तो मतलब मुआवजा न मिले तो वोट न दो। मुआवजा से मतलब कोने पानी ये देख ये कीचड़ हो जाती है। समस्या आओ तो सही नहीं है तो आप आए तो सही। अस्पताल में 6 महीने से ऑक्सीजन सपोर्ट सहारे जीवित है युवक। लंग्स पूरी तरह से खराब, 1 सेकंड भी नहीं हटा सकते ऑक्सीजन मास्क। कोरोना ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली तो कई लोग कोरोना के प्रभाव में आने के बाद अब भी उभर नहीं पाए हैं। ऐसा ही एक मामला कोटा मेडिकल कॉलेज में है। मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती युवक के जीवन पर कोरोना ने ऐसा प्रभाव डाला कि वो 6 महीने से ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। युवक के लंग्स पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं, जिसके चलते अब उसे हमेशा ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ता है। 6 महीने से वह अस्पताल में भर्ती है। सर्जिकल आईसीयू प्रभारी डॉक्टर मुकुट नागर ने बताया कि अकल और हिंडोली निवासी प्रेमचंद एरवाल मई 2021 में कोरोना की चपेट में आया था। 11 मई को उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद हालात बिगड़ने पर बूंदी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी तो उसे कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। 28 मई को प्रेमचंद को कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। एनआरएम मास्क के सहारे युवक सर्जिकल यूनिट में 28 मई से युवक भर्ती है। डॉक्टर धर्मेंद्र बंसल ने बताया कि युवक को जब कोटा लाया गया था तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। कोरोना के असर से उसके फेफड़े पूरी तरह से खराब हो चुके थे। फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे में उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ा। बीच में उसकी हालत और ज़्यादा खराब हुई। 40 दिन तक उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। यूनिट के डॉक्टर और स्टाफ ने पूरी कोशिश कर युवक की जान बचाई। 40 दिन बाद उसे वेंटिलेटर से हटाकर एनआरएम मास्क पर शिफ्ट किया गया, यानी उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। तब से युवक ऑक्सीजन मास्क के सहारे जिंदा है। उसका ऑक्सीजन मास्क 1 सेकंड भी नहीं हटाया जा सकता है और उसके फेफड़ों के लिए एकमात्र ट्रांसप्लांट ही उपाय है। डॉक्टर्स के अनुसार युवक के लंग्स ट्रांसप्लांट करना आखिरी उपाय है, लेकिन उसमें खर्चा बहुत है। उसके परिवार की हालत, आर्थिक हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेमचंद खुद टोल पर काम करता था। 7 महीने की बेटी से दूर पति के साथ मौजूद प्रेमचंद की पत्नी सुरेखा 6 महीने से अस्पताल में ही मौजूद है। उसके 7 महीने की बेटी है जो सास के पास रहती है। पति जब से बीमार हुआ है तब से वो अस्पताल में ही रह रही है। पति के हालात देखकर बार बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब इस परिवार को मदद की दरकार है। बात करो। प्रेम जी कहाँ तक पढ़े लिखे हो? M.Com कर रहे हैं। M.Com? क्या काम करते थे आप? टोल टैक्स सुपरवाइजर। टोल टैक्स सुपरवाइजर। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है? मम्मी पापा सब। भाई वगैरह? भाई हैं, 2 बड़े भाई, 2 बहनें हैं। 6 महीने से कोविड के लिए एडमिट हुआ था। अभी भी पेशेंट ऑक्सीजन पर है और 6 महीने से हम लोग उसकी केयर कर रहे हैं और उसके सारे लंग्स कोविड की वजह से फाइब्रोसिस हो गए हैं। अब विदाउट ऑक्सीजन वो 2 मिनट के लिए भी नहीं रह पाता है। हमने उसके लिए बहुत कोशिश की, लेकिन अब तो उसके लिए लंग ट्रांसप्लांट होना ही एकमात्र उपाय रह गया है। अभी बिना ऑक्सीजन के वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो 6 महीने से कंटिन्यूसली पेशेंट की हमारी वहाँ देखभाल हो रही है और ये कोविड का मतलब बहुत डेडली कॉम्प्लिकेशन है। मतलब पेशेंट के फेफड़े बिल्कुल फाइब्रोस्ट हो जाते हैं और फिर मतलब एक्चुअली विदाउट ऑक्सीजन उसका रहना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। पर वो पेशेंट 6 महीने से लगातार संघर्ष कर रहा है और क्या कहते हैं हमारी केयर की वजह से वो पेशेंट अभी भी मतलब क्या कहते हैं जीवित है और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि पेशेंट जल्द से जल्द रिकवर होकर घर जाए। आगे उसके लिए क्या और किया जा रहा है प्रयास? इसके लिए अब लंग ट्रांसप्लांटेशन ही एकमात्र उपाय रह गया है, जो कि अपने यहाँ तो ये चीज़ें संभव नहीं है। बहुत कॉस्टली प्रोसीजर होता है और बड़े हायर सेंटर पर ही होता है। अपने यहाँ तो उसको ऑक्सीजन है तो वो चीज़ अपन अवेलेबल करा रहे हैं, साथ में उसके प्रिकॉशंस कर रहे हैं कि भाई
हॉस्पिटल एक्वायर्ड कोई इन्फेक्शन वगैरह उसके लिए ना हो जाए, इसके लिए एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड और ये सारी चीज़ें अपन रेफर करने की कोई योजना है? रेफर करने के लिए तो ये एक्चुअली प्रशासनिक स्तर से ही संभव हो सकती हैं ये चीज़ें, अपन तो ये चीज़ें अपने योजना में आती हैं। ठीक, नाम बता दें सर आप। डॉक्टर धर्मेंद्र बांसल, मेडिसिन। जनरल विपिन रावत का निधन पूरे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति। भारत मां ने अपने एक वीर सपूत को खोया है। शहीद स्मारक पर युवाओं और भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आज दिनांक कोटा पूर्व भाजयुमो मीडिया प्रभारी राकेश निर्मल सेन ने बताया कि देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत की सेना के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर निधन की खबर से पूरा देश दुख में डूबा हुआ है। आज कोटा शहर में भाजपा एवं हाड़ौती नवनिर्माण परिषद के नेताओं ने शहीद स्मारक पर जनरल विपिन रावत एवं उनके साथ शहीद हुए सेना के पदाधिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हेमंत कृष्ण विजयवर्गीय ने कहा कि जनरल विपिन रावत दूरदर्शी एवं राष्ट्र हित में निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व से चीन और पाकिस्तान हमेशा भय में रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कार्यकुशलता एवं निर्णय लेने की क्षमता पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे रखी थी। जनरल विपिन रावत के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पुलवामा का बदला लेने के लिए सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारतीय सेना का दबदबा लगातार बढ़ता गया। जनरल CDS रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जनरल CDS रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत के फौजी अमर रहे, भारत के फौजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत के फौजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरिराज गौतम ने कहा कि विपिन रावत स्पष्टवादी थे। उनका कहना था कि पहली गोली भारत नहीं चलाएगा, लेकिन अगर सीमा पार से एक भी गोली चली तो फिर भारतीय सेना गोलियों की गिनती बंद कर देगी। जनरल विपिन रावत के निधन से पाकिस्तान और चाइना सहित देश के गद्दारों को खुशी हो रही होगी, लेकिन आज पूरा देश एवं राष्ट्रभक्त लोग दुख में डूबे हुए हैं। पूरा देश उनके बलिदान को याद रखेगा। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना सक्षम मजबूत हुई है। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हिरेंद्र शर्मा ने युवाओं को संकल्प दिलाते हुए कहा कि भारत का प्रत्येक युवा भारतीय सेना के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहे। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह राणावत, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष नंदलाल मेघवाल, भाजपा के सोशल मीडिया के संभाग प्रभारी रजनीश सिंह सिसोदिया, पूर्व मंडल महामंत्री किशोर सिंह राठौर, भाजयुमो पूर्व जिला उपाध्यक्ष निखिल शर्मा, पूर्व AC मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य अशोक बांदल, मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा, शुभम सैनी, ब्रजमान यादव, अजीत सिंह राठौर, दिनेश पांचाल, अभिषेक माहेश्वरी, नरेंद्र गोस्वामी, मनु पांचाल, ऋतिक मीना, हरदीप सुमन आदि युवाओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रकार से कल की विमान दुर्घटना में जिस प्रकार से भारत के प्रथम CDS विपिन रावत जी के साथ भारत के प्रमुख फौजी बंधु दुर्घटनाग्रस्त होकर के काल कवलित हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज पूरा शहर उमड़ा हुआ है। और आप देख रहे हैं इस बात को कि सारे शहर में गमगीन माहौल है। सारा शहर इस बात को लेकर चिंता कर रहा है कि किस प्रकार दुर्घटना हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ शहीद पार्क पर आकर के शहीद स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जनरल CD रावत साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। भारत की फौजों के बारे में आज तो आपको कांग्रेस का असली चेहरा पता चल गया ना, जिसको कई बार चलता था, लेकिन आज तो कंफर्म हो गया ना आपको कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री, चिकित्सा मंत्री ध्रुव मियां से एक कोई व्यक्ति उन्हीं के समाज का परेशानी लेकर के जाता, फरियाद लेकर जाता कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये हुआ या नहीं तो चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि तुम हिंदू MLA को जिताओगे तो यही होगा, यानी तुम पीटे जाओगे, मारे जाओगे, हिंदू के जिताओगे तो। गजब हो गया तो बात। और उन्होंने आगे भी कहा कि जब मैं चिकित्सा मंत्री था ना, तब तुम पुलिस को पीटते थे, तब भी कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब क्योंकि तुमने हिंदू MLA को जिताया है, इसलिए अब तुम्हारे साथ यही होगा। इससे साफ जाहिर है कि ये जहरीला सांप है, और ऐसे जहरीले सांपों को
उनकी थोतरी पकड़ करके मसल करके ठीक कर देना चाहिए। अशोक जी गहलोत साहब, आंखें खोलो, कान खोलो। तुम्हारी पार्टी हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदुओं को राजस्थान में नहीं चुना जाना चाहिए, ऐसा दुर्मिया आपके नेता कह रहे हैं। और आपकी पार्टी के विधायक और मंत्री को गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। अरे तुम में थोड़ा भी कानून का डर हो, कानून के मानने वाले हो, तो दुर्मियार ऐसे कहने वाले सब लोगों को आज ही जेल में क्यों नहीं डालते हो? मुझे पता है आप ऐसा नहीं करोगे। आप खुद हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, आप खुद अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ हैं, आप खुद हिंदुओं के खिलाफ हैं। इस प्रकार से लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। शहर की महावीर नगर थाना पुलिस ने 2 साल पहले फायरिंग के आरोप में फरार चल रहे हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कल्लू उर्फ कुलदीप धाकड़खेड़ी थाना उद्योग नगर का निवासी है। इसके खिलाफ कोटा, झालावाड़, बूंदी, अजमेर, उदयपुर में 26 मामले दर्ज हैं। आरोपी कोटा व झालावाड़ में वांटेड था। पुलिस ने कल्लू की गिरफ्तारी पर 5,000 का इनाम घोषित कर रखा था। डीएसपी मुकुल शर्मा ने बताया कि 13 जुलाई 2019 को कृपा शरण ने महावीर नगर थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि कल्लू, अनवर सैफ व इरशाद मेरे घर के बाहर खड़े थे। इन्होंने आवाज लगाई। बाहर आकर देखा तो कल्लू ने 2 राउंड फायर किया, लेकिन निशाना चूक गया। वो बाल बाल बच गए। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सईद सैफ को गिरफ्तार कर वारदात में काम में ली गई बाइक व पिस्टल बरामद की थी। कल्लू उर्फ कुलदीप फरार चल रहा था। फरारी के दौरान कल्लू के खिलाफ 11 नवंबर 2020 को झालावाड़ कोतवाली में 3/25 का मामला दर्ज हुआ। वहीं 8 सितंबर 2021 को कोटा के दादाबाड़ी थाने में जानलेवा हमले के आरोप में मामला दर्ज हुआ। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। 13/6/2019 को कृपा शंकर सन ऑफ स्वामी शरण ने, निवासी महावीर नगर 3 ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा कि 3 व्यक्तियों ने मेरे घर पे आकर पिस्तौल से फायरिंग की, गाली गलौज की, मारपीट की और मेरे परिवार वालों के जागने पर मौके से भाग गए। इन 3 लोगों के नाम नामजद थे कुलदीप मेघवाल उर्फ कल्लू, अनवर और एजाज। इस पर प्रकरण संख्या 310/2019 महावीर नगर थाने में दर्ज किया गया और इसके 2 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अनवर से गिरफ्तार कर घटना में उपयोग में लिया गया पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया और एजाज से घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल 150 जो थी उसे जब्त किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में लंबे समय से कल्लू उर्फ कुलदीप पेंडिंग चल रहा था, फरार चल रहा था। तमिलनाडु में 8 दिसंबर को शौर्य पुरुष सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी एवं 11 सेना के जवानों का सेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शिकार हो जाना हमारे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। यह कहना है कांग्रेस की प्रदेश सचिव राखी गौतम का। आज अहिंसा सर्किल आरकेपुरम ए कोटा में कैंडल जलाकर गायत्री मंत्र के साथ 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि सभा का संचालन पीपी गुप्ता ने किया। सभा में नगर निगम कोटा दक्षिण पार्षद गण मोहनलाल नंदवाना, अनुराग गौतम, सुमित्रा खींची, शालिनी गौतम, शीला पाठक सहित समाज सेवी विद्याशंकर गौतम, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सिंधी समाज अध्यक्ष रिंजन मेघानी, दीपक नागर, श्याम गौतम, अरुण गौतम, अंकुर गौतम, मुकेश योगी, तरुण चतुर्वेदी, प्रेम पालीवाल, प्रफुल्ल पाठक, विशाल मेवाड़ा, जय श्रृंगी, आशीष गौचर, राहुल कुमार, हिमांशु रावत, नरोत्तम शर्मा, आशीष धाकड़, मनीष पारेता, मनीष सोलंकी, चेतन नागर, जोनू, प्रदीप पवार, महेश माधवानी, साथ ही आरकेपुरम, श्रीनाथपुरम, विनोबा भावे नगर वासी एवं समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिस तरह से आज पूरे देश को क्षति हुई है, जनरल साहब और उनकी वाइफ और उसमें उपस्थित सभी सदस्यों के घर परिवार को, बल्कि ये उनके घर परिवार को क्षति नहीं बल्कि पूरे देश को क्षति हुई है और इस क्षति की हम भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईश्वर से सिर्फ इतनी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको श्री चरणों में जगह दे और उनकी आत्मा को शांति दे।
यूथ ब्रिगेड एकीकृत युवा संगठन के संस्थापक महासचिव कुलदीप सिंह सोलंकी के द्वारा दिनांक 9/12/2021 को शाम 6 बजे रामगंज मंडी विधानसभा के नया गांव क्षेत्र में देवनारायण मंदिर से रणबंका चौराहे तक सैकड़ों की संख्या में रैली के रूप में पहुंचकर कैंडल मार्च किया। इसके बाद लोगों ने सीडीएस विपिन जी रावत समेत 14 जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी व 2 मिनट का मौन रखा। इसमें मुख्य रूप से संगठन के संरक्षक व अध्यक्ष राहुल सिंह सिकरवार, वार्ड पार्षद धनराज जी चेची, गणेश नगर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र जी मेहरा, पार्षद सोनू भील, युवा मोर्चा जिला मंत्री अमित सेन, मोहित वर्मा, मोहित मीणा, महेश भारद्वाज, आशुतोष शर्मा, करण पारिता, दीपक कुलदीप साहू, लकी भारती, प्रदीप यशु गोस्वामी व समस्त यूथ ब्रिगेड के सदस्य आवली रोजरी नया गांव निवासी उपस्थित रहे। सोलंकी ने बताया, जनरल विपिन रावत जी का जाना पूरे देश के लिए अकल्पनीय क्षति है। वे हमारे देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख थे। उन्होंने हमारे देश के जवानों को दुश्मन के घर में घुसकर मारना सिखाया था। पूरा देश इस बलिदान को याद रखेगा। रख दिया है भारतीय सेना का एक प्लेन, जिसमें हमारे भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री विपिन जी रावत और उनकी धर्मपत्नी और उनके साथी 5 क्रू मेंबर और 9 सेना के जवान उसमें प्लेन के क्रैश होने पर शहीद हो गए हैं। उसको लेकर के आज हमारे यूथ ब्रिगेड संगठन के सभी सदस्य, आवली रोजरी नया गांव निवासी सारे भाई यहाँ पर आज कैंडल मार्च के लिए उपस्थित हुए हैं। आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।